वेलकम टू अवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को पता है कि 50 मार्क के जो है ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं और ये 50 मार्क जो है रियली मैटर करता है। इसी वजह से खासकर ये सीरीज स्टार्ट किया गया, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हर दिन कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और खास करके ये जो चैनल है इसको हमने इसीलिए बनाया कि रेलवे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं सबका जो है यहीं से आप प्रिपरेशन कर पाएं। तो जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर हो गया, ये सारे वीडियोस लगातार इस चैनल में आते रहेंगे। तो मेक श्योर कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है इस तरह के वीडियोस बनाने में और हर दिन हम 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सबको एक प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाके वीडियोज़ को जरूर देखना। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने जो है यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया है और इस पार्ट में भी जो है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। हु यूज द टर्म यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट टाइम। तो ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन किनके द्वारा कॉइन किया गया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या ये क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशंस जो ये टर्म है फर्स्ट टाइम किनके द्वारा यूज किया गया था। तो ये जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो है ये प्रेसिडेंट थे, तो इनके द्वारा जो है ये टर्म यूज किया गया था या इनके द्वारा ये टर्म जो है कॉइन किया गया था। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार जो है ये बने हैं। तो थाईलैंड जो है इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है और थाईलैंड में खास करके जो ये व्हाइट एलिफेंट्स हैं इन्हें बहुत सैक्रेड जो है ये कंसिडर किया जाता है। खास करके ये जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं थाईलैंड में जो है ये किंग को जो है ये प्रेजेंट के तौर पे जो है ये दिया जाता है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई। तो NH48 नेशनल हाईवेज के बारे में डिटेल में जरूर पढ़ना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये क्वेश्चन बताने के लिए ये है कि नेशनल हाईवे जो है NH के जितने भी सारे आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको ये समझना है कि हाँ जिस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है उस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है और सबको प्रिपरेशन करना है। इसी वजह से रोज ये वीडियोस लाए जा रहे हैं और जितने भी वीडियोस अभी तक लाया गया है सबको एक प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर सारे वीडियोज़ को जरूर देखना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हमने कवर अप किया है। आगे बढ़ते हैं। द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मार्क्स डांस। दिस डांस इज फॉर्म कॉल्ड इन सिक्किम। तो ये जो डांस फॉर्म है जो खास करके जो मार्क्स डांस जो सिक्किम में होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है ये है छाम। तो ये याद रखना, ये सिक्किम में जो है किया जाता है और इसका जो नाम दिया गया ये छाम दिया गया है। Which state share its border with maximum number of other states and union territory। तो इसका जो सही जवाब है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर हम देखें तो 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटोरी के साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। Where is देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है ये कौन से सिटी में है, तो ये जो है इंदौर में जो है ये सिचुएटेड है। तो अलग अलग सिटी का नाम और उनका जो है कौन कौन से एयरपोर्ट जो है वहाँ पे है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वेयर एंड व्हेन सार्क फॉर्म। सार्क का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी बार हमने सार्क के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है, इनके मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार्क कहाँ पे जो है ये फॉर्म हुआ था, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो इसका सही जवाब है सार्क जो है ये बांग्लादेश में, बेसिकली बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, यहाँ पे 8 दिसंबर 1985 को ये जो है सार्क जो है ये बनाया गया था। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब आपको होमवर्क है, यानी कि थोड़ा सा आप रिसर्च जरूर करेंगे या प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल उसका आंसर आप दे पाएंगे। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट मुगल एम्पायर टू अडॉप्ट द टाइटल गाजी। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 बाबर। ठीक है, तो मुगल जो एम्पायर है, ठीक है, मुगल किंगडम जो है, मुगल एम्पायर अगर हम देखें बेसिकली मुगल एम्पायर हम कहते हैं, तो इसको अच्छा से पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस जो है ये चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे ये बेसिकली इसे रिफॉर्म करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ रैशनलाइज करते हैं। इसी वजह से जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया पूछा जाए तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का सही जवाब होगा। द धौलाधर रेंज इन हिमालय इज द पार्ट ऑफ। तो धौलाधर रेंज जो है हिमालय का किसका जो है पार्ट है, सेंट्रल हिमालयस का, लेसर हिमालयस का, ट्रांस हिमालयस का, शिवालिक का। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 लेसर हिमालय का जो है ये पार्ट है। वैसे तो पूरा आपको पढ़ना ही है, हिमालय रेंज पूरा आपको पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है
हिमालयन जो रेंजेस हैं, यहाँ पे सारे आप ट्रांस हिमालयस भी पढ़ना है, ये सारे जो है आपको पढ़ के जाना है। द पेंटिंग ऑफ अजंता इलस्ट्रेट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर अप किया था, जातका टेल्स। और यहाँ पे जो है जातका टेल्स में अगर हम देखें गौतम बुद्ध का जो प्रीवियस बर्थ है, एनिमल फॉर्म में हो, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में हो, इसके बारे में दिया गया है, बताया गया है थ्रू जातका टेल्स। Which article describe the heart and soul of Indian Constitution by B.R. अम्बेडकर? तो उसका सही जवाब है यह आर्टिकल 32। काफ़ी बार क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा गया, और से जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 2018 से लेकर अभी तक रेलवे ने जितने पेपर ऑर्गेनाइज किए हैं वहीं से मैक्सिमम जो है ये क्वेश्चन हमने लिया है। तो जो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर जो बताया गया है, ये बताया गया आर्टिकल 32 को। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, अगर उसे लगता है कि उसका जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है ये जा सकता है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान? तो ईरान का पहले नाम क्या था? तो ईरान का जो एंशिएंट नेम था ये था पर्सिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन, कौन से टाउन को गैरिसन टाउन कहा जाता है? जितने भी कैंटोनमेंट्स आप देखते हैं ना, जैसे आगरा कैंटोनमेंट हो गया, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट हो गया, अंबाला कैंटोनमेंट बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, बहुत ज़्यादा पुराना भी है, इसके अलावा जलंधर कैंटोनमेंट हो गया, ये सारे जो हैं ये गैरिसन टाउन है। यहाँ पे क्या होता है गैरिसन टाउन में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गैरिसन टाउन में बेसिकली होता क्या है, गैरिसन टाउन जो है बनाए क्यों जाते हैं? तो मेन फंक्शन जो गैरिसन टाउन का होता है, तो कैटर द नीड ऑफ डिफेंस एंड द पीपल एम्प्लॉयड इन द डिफेंस सर्विस ऑफ द नेशन, तो ये इनका फंक्शन होता है। तो गैरिसन टाउन इनमें से जो है जलंधर है, इसके अलावा अंबाला आप याद रख सकते हैं, बहुत फेमस जो है एक गैरिसन टाउन है इंडिया में, अंबाला कैंटोनमेंट। इसके अलावा जो है आगरा कैंटोनमेंट है, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है, ठीक है, पुणे कैंटोनमेंट है, ये सारे जो हैं आप याद रख सकते हैं, इन्हें गैरिसन टाउन कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया? तो स्पेस क्राफ्ट कहा जाए या फिर स्पेस प्रोब कहा जाए, तो स्मॉलेस्ट जो है ये लॉन्च किया गया है, इसका जो नाम है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना ये सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो है अचीवमेंट्स है इसरो का ये सारा। तो स्पिरिट्स जो है ये स्मॉलेस्ट जो है स्पेस हम प्रोब कह सकते हैं, या स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है ये कह सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना जरूर। अभी भी रिसेंटली और एक जो याद आपको रखना है, कलाम सेट, KALAM, कलाम सेट, इसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स? तो इनमें से कौन सा जो है पार्ट है ग्लोबल कॉमन्स का? तो इसका सही जवाब है ये है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका देखिए, एंटार्क्टिका हो गया, फिर आउटर स्पेस हो गया, ये सारे जो है किसी के द्वारा ओन नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, इनको कोई ओन नहीं करता है। इनको जो है अगर हम देखें एक कॉमन गवर्नेंस चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा इनको गवर्न करने के लिए, तो ग्लोबल कॉमन्स में जो है ये एंटार्क्टिका आता है। आउटर स्पेस भी ग्लोबल कॉमन्स में आता है, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, ये भी ग्लोबल कॉमन्स में आता है। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? तो उसका सही जवाब है ये है 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बनाया गया था। ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के ही पेपर में लिया गया है। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक अगर देखें तो उसका पहले नाम क्या हुआ करता था स्टेट बैंक का? बैंक ऑफ कैलकाटा इसका नाम हुआ करता था, कैलकाटा में इसका जो है हेडक्वार्टर था, और 1806 में जो है ये बनाया गया था। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक अगर आप देखें 1806 में से बनाया गया था। इन विच सिटी फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप? तो कौन सा सिटी में जो है पहला सक्सेसफुल कॉटन मिल जो है सेटअप किया गया था? रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। सही जवाब है मुंबई में सेटअप किया गया था। नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेवरिंग कंपनी। और ये जो है जुलाई, आप इसका डेट थोड़ा याद रखना, जुलाई 1854 को ये सेटअप किया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन? तो ये जो है कौन से स्टेट में जो है सिचुएटेड है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर के साथ ये भी देखना है कि कौन से टॉपिक से बनाया गया, उन टॉपिक्स को भी अच्छा से पढ़ना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल सरदार? तो बरदौली सत्याग्रह सभी को पता होगा, इनके द्वारा ही लीड किया गया था, और यहाँ पे इनको जो है सरदार का टाइटल जो है यहाँ पे मिला था। किनके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब? क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन यहाँ पे जो है ये ना रहे। तो इक्वेटर जो है याद रखना, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, और इक्वेटर जो है इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पूछा जाए, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड पूछा जाए ऑन ग्लोब ऑन अर्थ, तो ये जो है ये है इक्वेटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा? तो अभी इलेक्शन जैसे ही खत्म होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, आप सभी को पता है कि जनरल इलेक्शन जो है 2024 का जनरल इलेक्शन, उसके बाद
नया लोकसभा जो है, तो इसको जो है प्रोसीड कौन करने वाला है, तो इसको जो है प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर जो है, इन्हें बेसिकली जो है अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। और यही जो है इस बार का जो लोकसभा बना, तो ये जो है बेसिकली प्रोटेम पहला जो मीटिंग होता है, तो इसमें जो है प्रोटेम स्पीकर जो है ये इसे जो है लीड करते हैं। द माइंड एंड आइडियाज ऑफ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 प्रेम्बल्स। ऑलरेडी प्रेम्बल्स के बारे में बहुत सारा जो है हमने जो है यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पे ये याद रखना, माइंड एंड आइडियाज ऑफ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल किंगडम ऑफ मगध, तो मगध जो था इसका कैपिटल क्या था, तो इसका कैपिटल जो था ये था राजगीर। जितने इंपॉर्टेंट किंगडम्स और उनके कौन कौन से जो है ये कैपिटल थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द फैब्रिक दैट बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये है खादी, सबको पता है, बहुत ज़्यादा ये फेमस जो है, आपने अगर जहाँ भी पढ़ा होगा तो खादी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो फैब्रिक जो कि सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बना, ये बना खादी। कृष्णा देवा राय फाउंडेड नागलापुरम द टेम्पल टाउन इन द मेमोरी ऑफ, तो जो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, कृष्णा देवा राय जो हैं ये विजयनगर अंपायर के थे, और ये जो है इन्होंने एक टेम्पल टाउन बनाया था नागलापुरम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में ही बना है, तो इनके मदर के जो है याद में इन्होंने ये जो है टेम्पल टाउन जो है इन्होंने बनाया था। उनका मदर का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो नागा लंबा जो है इनका मदर का ये नाम था, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने टेम्पल टाउन बनाया था। कॉलोनियल रूल वॉज एस्टेब्लिश इन, तो सबसे पहले इंडिया में कॉलोनियल जो रूल कहाँ पे जो है ये देखने मिला था, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सबसे पहले जो है बंगाल में देखने मिला था। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड इज रेफर्ड एज, तो इसे जो है ट्रेड बैलेंस जो है ये कहा जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हमने इंपोर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, चाइना से बहुत ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया, लेकिन उतना ज़्यादा हम उनको एक्सपोर्ट नहीं करें, तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हम इसे कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट तो किया गया है लेकिन उतना एक्सपोर्ट नहीं किया गया, तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाएगा। लेकिन अगर हमने जितना इंपोर्ट किया उतना ही एक्सपोर्ट किया है, तो ये ट्रेड बैलेंस जो है इसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन था। which is सत्यजीत रे फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग, तो देखिए ये क्वेश्चन तो रेलवे के पेपर में बना है, इसीलिए आपको समझाने के लिए कि किस तरह क्वेश्चन बनाता है रेलवे, इस तरह का भी क्वेश्चन एक दो जो है आपको देखने मिल सकता है। तो उसका सही जवाब है ये है जल सागर। लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो इसे जो है करंट फैलो जो है लैंड जो है से कहा जाता है। व्हाट इज तमिल न्यू ईयर नोन एज, तो तमिल न्यू ईयर जो है इसे वरुसा पिरापू या फिर पुथांदू जो है ये कहा जाता है। ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं, और से जितने भी ट्रेडिशनल न्यू ईयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन ऑफ इंडिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है उनके बारे में जरूर आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है, काफ़ी और क्वेश्चन बना है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हिच गॉट सस्पेंडेड इन 1994, तो इसका सही जवाब है ये है ट्रस्टशिप काउंसिल। कुछ जो है 11 कंट्रीज को मिला के एक जो है काउंसिल ऑफ ट्रस्टशिप बनाया गया था, बाद में ये कंट्री जैसे ही इंडिपेंडेंस इनको मिल जाता है उसके बाद जो है फाइनली जो है ट्रस्टशिप काउंसिल को जो है फाइनली सस्पेंड कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़ना, ये जो है एक प्रिंसिपल ऑर्गन हुआ करता था 1994 तक यूनाइटेड नेशंस का, उसके बाद जो है इसे फाइनली सस्पेंड कर दिया गया। विच पोर्ट इज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट में जो पोर्ट्स हैं, वेस्टर्न जो हमारे कोस्ट में जो भी पोर्ट्स हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, कौन से आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, कौन सा जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, ये सब आपको जो है पढ़ के जाना है। तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट जो है ये है ईस्टर्न कोस्ट जो है ये है चेन्नई पोर्ट जो है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट है। द मोमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड, तो सबसे अगर हम देखेंगे सबसे पहला अगर कोई स्टेट बना था ना लिंग्विस्टिक बेसिस में अगर हम देखें, लिंग्विस्टिक बेसिस में अगर देखें सबसे पहला स्टेट जो बना था ये आंध्रा बना था, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ यहाँ पे जाते हैं तो ये जो खास करके मूवमेंट है यहाँ पे जो हमने टिक किया है विशालांधरा मूवमेंट, ये बेसिकली जो है किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस हो जाता है इंडिया में उसके बाद जो है खास करके जो है यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग जो बेसिकली इनको स्टेट बनाना था लिंग्विस्टिक बेसिस में, तो ये जो है आंध्र प्रदेश बना था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी और बना है और ये मूवमेंट का नाम याद रखना, ठीक है। विशालांधरा मूवमेंट जो है ये किया गया था फॉर द सेपरेट आंध्रा स्टेट। Which of the following Indian mines is one of the world largest uranium mines, तो इसका सही जवाब है ये है तुमालपल्ले माइंस। तुमालपल्ले माइंस जो है ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है और वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट यहाँ पे जो है ये है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन आंध्र प्रदेश
आइलैंड इज नोन है, तो इसे जो है दीपा जो है कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है, तो अगर हम देखें अंडमान निकोबार में इसका जो नाम दिया गया है ये दीपा दिया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी विच प्लेस इज कंसिडर्ड एज नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इसका सही जवाब है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है बंगाल। बंगाल को जो है उस समय जो है इट वॉज कंसिडर्ड एज नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो काफी बार जो है ये भी क्वेश्चन बना है। फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन वाज चंद्रगुप्त मौर्य। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार जो है बनाया गया, रेलवे काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, कनाडा से ये लिया गया है। Who among the following was first Indian woman to be nominated to International Olympic Committee, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, नीता अंबानी। ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर, व्हाट इज मार्बल कैंसर, तो एसिडिक रेन की वजह से जो है मार्बल जो करोड हो रहे हैं, तो इसको जो टर्म दिया गया है ये दिया गया है मार्बल कैंसर। तो विंटर ओलंपिक गेम्स केम इन टू बींग इन, तो विंटर ओलंपिक्स खास करके जो है कौन से ईयर में जो है स्टार्ट किया गया था। समर ओलंपिक्स तो आपको पता है बहुत जो है पुराना है, ठीक है, लेकिन अगर हम विंटर ओलंपिक्स देखें तो ये 1924 से इसे स्टार्ट किया गया था। हरिसेना वाज कोर्ट पोएट, अब तो हरिसेना जो है ये किसके जो है ये कोर्ट पोएट थे। अगेन जितने भी कोर्ट पोएट्स हैं इनके बारे में आपको जो है जरूर पढ़ लेना है। ये जो है समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे ये थे हरिसेना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समुद्रगुप्ता। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मिनिमम जो है 40 मेंबर्स होना कंपलसरी है, इससे कम नहीं, इससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40। ए पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, तो ए पर्सन जो है ये कहाँ कितने कंस्टिट्यूएंसी से बेसिकली जो है ये इलेक्शन जो है ये फाइट कर सकता है। तो ये जो है अगर हम देखें एक पर्टिकुलर पर्सन जो है मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंसी से जो है ये जो है कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म मेंबर सब कुछ बता दिया है पहले वीडियो में, इससे पहले वाले जो वीडियो था, ठीक है, तो उनको जरूर आपको देखना है, हर एक वीडियो जरूर देखना है। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाके सारे क्वेश्चन को जरूर देखना। देखिए कितने अच्छे से जो है यहाँ पे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे जो है रेलवे क्वेश्चन बनाता है। तो ओपेक का जो है ये हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, तो उसका फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का फुल फॉर्म है। कितने मेंबर्स हैं, टोटल 13 मेंबर्स है, 13 मेंबर्स का नाम जरूर देख लेना। तो इसका जो है हेडक्वार्टर जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका जो है ये हेडक्वार्टर है। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जो है ये है ले एयरपोर्ट जो है ये हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है। नाम क्या है, कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ठीक है, तो एक बार नाम जरूर देख लेना, कुसोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट इसका जो है नाम है, ले एयरपोर्ट का हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। व्हिच गुप्ता रूलर इज नॉट मेंशन्ड इन एनी गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन, तो ये जो है रामा गुप्ता जो है इनका नाम जो है किसी भी जो है गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन में जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। और ये जो है ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरपोक थे और ये जो है साका किंग से जो है ये हार गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्ता जो 2 हैं ये फिर जीतते हैं किसी तरह और फिर जो है ये किसी तरह जो है ये गुप्ता डायनेस्टी को सेव करते हैं। तो रामा गुप्ता जो है बहुत ज़्यादा डरपोक थे और ये गुप्ता एरा के जितने भी इंस्क्रिप्शन है इसमें रामा गुप्ता के बारे में नहीं बताया गया है। निकोलो मनुची वॉज इटालियन राइटर, डॉक्टर एंड ट्रैवलर, विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ, तो ये किसके कोर्ट में आए थे, तो ये जो है शाहजहां के जो है ये कोर्ट में आए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, काफी बार डिस्कस किया था, फिर से नोट डाउन जरूर कर लेना हो सके तो। 5 रीड्स हैं और 5 रीड्स के बारे में बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कितने स्केड्यूल्स हैं ये भी क्वेश्चन बनता है, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, इन 12 स्केड्यूल्स के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज भी हमने डिस्कस किया, इसी तरह कंटिन्यूसली वीडियोस आते ही रहेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दे ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।